नमस्कार, तहलका डिजिटल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैना। चलिए रुक करते हैं बड़ी खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के तहत देश की आवाम से संवाद किया। उन्होंने देश के लोगों से बात करते हुए कहा कि आज पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ है, हमें इसे खत्म करना ही है। ऑपरेशन सिंदूर पर पूरे देश को गर्व है। मन की बात के 122वें एपिसोड में पीएम मोदी ने कहा, पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है, हर कोई इसे खत्म करना चाहता है। हमारी सेना ने सीमा पर आतंकी शिविरों को सटीकता से नष्ट किया। ऑपरेशन सिंदूर बदलते भारत को दर्शाता है। हर कोई देशभक्ति की भावना से भरा हुआ है। भारत के कई हिस्सों में तिरंगा यात्रा निकाली गई। चंडीगढ़ के वीडियो वायरल हुए। बच्चे पेंटिंग बना रहे थे। नवजात शिशुओं का नाम सिंदूर रखा गया। उन्होंने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के बाद लोग देशभक्ति की भावना से भर गए हैं। मैं आप सभी से स्वदेशी उत्पादों को चुनने की प्रतिबद्धता लेने का अनुरोध करता हूं। ये देश की प्रगति में भाग लेने की आपकी इच्छा को प्रदर्शित करेगा। पीएम मोदी ने सीमा पार आतंकवादी ढांचे पर भारतीय सेना द्वारा किए गए सटीक हमलों को बताते हुए कहा और उनकी प्रशंसा भी की। मोदी ने इस बात पर जोर देते हुए कहा, ऑपरेशन एक बार की सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि ये बदलते और नए भारत का संकल्प है, भारत का प्रतिबिंब है। उन्होंने ऑपरेशन के देश भर में पड़े प्रभाव पर बात करते हुए कहा, ऑपरेशन सिंदूर हमारे संकल्प, साहस और बदलते भारत की तस्वीर है। ऑपरेशन की सफलता के बाद लोगों ने सशस्त्र बलों के सम्मान में सोशल मीडिया पर देशभक्ति की कविताएं साझा की। बच्चों ने चित्रकारी की और विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। जैसे कई तरह के कदम भी उठाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, माओवाद के खिलाफ सामूहिक लड़ाई के कारण माओवादी हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में भी बुनियादी सुविधाएं पहुंचने लगी हैं। मैं आपको महाराष्ट्र के एक जिले के काटेझारी नाम के एक गांव के बारे में बताना चाहता हूं, जहां पहली बार बस पहुंची है। भारत निर्वाचन आयोग ने गुजरात, केरल, पंजाब और पश्चिम बंगाल के 5 विधानसभा क्षेत्रों के लिए उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इन 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर 19 जून को वोटिंग कराई जाएगी, जिसके नतीजे 23 जून को सामने आएंगे। इनमें पंजाब के लुधियाना पश्चिम विधानसभा सीट भी शामिल है। यहां से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पहले ही अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। गुजरात में 2 सीटों पर, केरल, पंजाब और पश्चिम बंगाल में एक-एक सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं। जिन सीटों पर उपचुनाव होने वाला है वो सभी सीटें इस्तीफे या निधन की वजह से खाली हो गई थी। जिन सीटों पर चुनाव होने हैं उनमें गुजरात के कादी और विसावदर विधानसभा सीटें शामिल हैं। केरल की नीलांपुर, पंजाब की लुधियाना पश्चिम और पश्चिम बंगाल की कालीगंज विधानसभा सीट शामिल है। कोविड के नए वेरिएंट को लेकर चिंता बढ़ गई है। कई एशियाई देशों के साथ साथ भारत में भी इसके मामले बढ़ रहे हैं। इस विषय पर एम्स के कम्युनिटी मेडिसिन के प्रोफेसर डॉक्टर संजय राय ने अपनी राय दी है। उनके अनुसार ये नया वेरिएंट ओमिक्रॉन परिवार से है और इसकी गंभीरता सामान्य सर्दी की तरह ही है। हालांकि संक्रमण के मामले बढ़ सकते हैं, लेकिन अस्पताल में भर्ती और मृत्यु दर कम रहने की संभावना है। डॉक्टर राय ने बताया कि लक्षण पुराने वेरिएंट जैसे ही हैं, बुखार, जुकाम, खांसी। उन्होंने जोर देकर कहा कि ये वायरल संक्रमण है और एंटीबायोटिक दवाओं का कोई असर इस पर नहीं होगा। इसीलिए एंटीबायोटिक्स लेने से बचना चाहिए और केवल लक्षणों के आधार पर इलाज करना चाहिए। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बेटे और राष्ट्रीय जनता दल के विधायक तेज प्रताप यादव ने शनिवार को एक बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बताया कि वो पिछले 12 सालों से एक महिला के साथ प्रेम संबंध में हैं। तेज प्रताप ने अपनी प्रेमिका अनुष्का यादव के साथ एक तस्वीर साझा करते हुए सोशल मीडिया पर अपनी भावनाओं का इजहार किया। उन्होंने लिखा कि वो दोनों पिछले 12 सालों से एक दूसरे को जानते हैं और प्यार करते हैं। ये खुलासा तेज प्रताप के पहले विवाह जो ऐश्वर्या राय से हुआ था और तलाक के बाद हुआ। उनके इस खुलासे से बिहार की राजनीति में हलचल मच गई है और अलग अलग राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। केंद्रीय मंत्री जितन राम मांझी ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। तेज प्रताप के इस खुलासे ने राजनीतिक चर्चाओं को और तेज कर दिया है। जो बोले सोनिहाल के जयकारों के साथ पंज प्यारों की अगुवाई में आज सुबह ठीक 10 बजे हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए।
दिव्य पल के साक्षी बनने के लिए करीब 5000 श्रद्धालु वहां मौजूद रहे। हेमकुंड साहिब के दर्शनों को लेकर सिख श्रद्धालुओं में उत्साह बना हुआ है। शनिवार को ही गोविंद घाट गुरुद्वारे में अखंड साहिब को भोग अर्पित करने के बाद शबद कीर्तन आयोजित किया गया। सुबह 8 बजे सेना और पंजाब से आए बैंड के मधुर धुन के बीच पंज प्यारों की अगुवाई में श्रद्धालुओं का पहला जत्था घंगरिया के लिए रवाना हुआ। गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब ट्रस्ट के अध्यक्ष नरिंदरजीत सिंह बिंद्रा ने बताया कि शनिवार शाम 4 बजे पहला जत्था घंगरिया पहुंच गया था। रविवार को सुबह 5 बजे जत्थे में श्रद्धालु हेमकुंड साहिब के लिए रवाना हुए। उन्होंने बताया कि हेमकुंड साहिब के दर्शन के लिए श्रद्धालु कई महीने तक इंतजार करते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि 2 महीने पहले गोविंद घाट का वाहन पुल क्षतिग्रस्त हो गया था। हमें चिंता थी कि अगर पुल समय पर नहीं बना तो यात्रा प्रभावित हो सकती है, लेकिन सरकार और प्रशासन के सहयोग से नया पुल बनकर तैयार हो गया, जिससे अब यात्रा में कोई रुकावट नहीं आई। यही बड़ी उपलब्धि है। ज्योति मल्होत्रा से पूछताछ में जुटी हिसार पुलिस अब जांच का दायरा बढ़ा रही है। पुलिस ज्योति मल्होत्रा की यात्रा को स्पॉन्सर करने वाली कंपनियों से भी पूछताछ करेगी। पुलिस ने 7 ट्रैवल एजेंसियों को चिन्हित किया है जो अलग अलग राज्यों के अलावा पाकिस्तान भी कार्य कर रही हैं। सूत्र बताते हैं कि कम संख्या में फॉलोअर्स होने के बावजूद एक यूट्यूबर को किसी दूसरे देश की यात्रा के लिए स्पॉन्सर किया गया। पाकिस्तान में वीआईपी सत्कार मिला। ज्योति ने लग्जरी होटल में समय बिताया, हाई प्रोफाइल लोगों से मुलाकात की। ये सब जासूसी के शक को और भी ज्यादा गहरा करते नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में दिल्ली में एनडीए दलों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक हुई। इसमें शामिल होने के लिए देश के अलग अलग राज्यों से नेता दिल्ली पहुंचे थे। इससे एक दिन पहले पीएम मोदी ने नीति आयोग की बैठक में देश के लगभग सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी। एनडीए के घटक दलों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक में ऑपरेशन सिंदूर और जातिगत जनगणना को लेकर प्रस्ताव पेश किए गए। बैठक में सशस्त्र बलों की वीरता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साहसी नेतृत्व की प्रशंसा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया। सूत्रों ने बताया कि शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा पेश प्रस्ताव में कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर ने भारतीयों का आत्मविश्वास बढ़ा दिया है। एकनाथ शिंदे ने इस बैठक में कहा कि जो हमसे टकराएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। अब केवल कहावत नहीं रही, सच्चाई बन चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर ने आम भारतीयों को नया आत्मविश्वास और आत्मसम्मान दिया है। केंद्र सरकार की नीति, सेना के शौर्य और पीएम मोदी के साहस को सैल्यूट है। मोदी जी की बात मेरी नसों में खून नहीं, गरम सिंदूर बहता है, आज भारत का जज्बा बन गई है। उन्होंने कहा कि देश को गर्व है कि 140 करोड़ भारतीयों को नरेंद्र मोदी जैसे साहसी प्रधानमंत्री मिले। गंभीर सुरक्षा संकटों के समय मोदी जी ने हमेशा सेना को पूरा समर्थन दिया। ऑपरेशन सिंदूर भारत की शांति यात्रा में बाधा डालने वालों को करारा जवाब है। भारत की संप्रभुता और नागरिकों की सुरक्षा सर्वोपरि है। यही एनडीए सरकार की प्रतिबद्धता है। भारत आतंकवाद का जवाब भारत की शर्तों पर देगा। किसी ब्लैकमेल को स्वीकार नहीं किया जाएगा। बड़ी और खास खबरों में फिलहाल इतना ही। खबरों को देखने के लिए बने रहे तहलका डिजिटल के साथ। नमस्कार।